हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आपकी आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B चल रही थी और 1B में क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 14 से आज की क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है। पढ़िए। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनकी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट नंबर लेंगे 69/92। हम क्या करेंगे, यहां से हम इनको एक बार फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे। फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे तो जो नंबर आपस में कैंसिल होने होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो 69 किसके टेबल में आता है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। 69 आता है 23 के टेबल में। 23 3 जा 69। 92 होता है 23 4 जा 92। क्लियर। अब यहां से फैक्टर हो गए आपके, तो जो कैंसिल होनी है वैल्यू वो इजीली कैंसिल हो सकती है। फैक्टर करने के बाद हमको इजीली पता चल चुका है कि 23 यहां भी है और 23 यहां भी है। तो 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से फ्रैक्शन क्या बचेगा आपका, 3/4। और 3/4 आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर। नोट कर लेंगे भाई इसको, 3/4 क्या है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, 368/496। सेकेंड नंबर है आपका 368/496। अब 368 के हम फैक्टर कर लेंगे। 368 के फैक्टर क्या होंगे, 4 से कट हो जाएगा। 4 8 जा 4 9 जा 36। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। फिर 92। 92 अभी मैंने आपको कराया था। 92 क्या होता है, 23 × 4। तो 4 से जाएगा 23 टाइम। इसके फैक्टर कर लेंगे हम मोटे मोटे। तो फैक्टर यहां से आएंगे 23 × 4 अब हम 496 के फैक्टर करेंगे। 496 के फैक्टर कर लो भाई। 496 यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। 31 किसी से कट नहीं होगा बिकॉज 31 इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ से फैक्टर आए 31 × 4 × 4। क्लियर। चलिए अब जो जो वैल्यू कैंसिल होंगी उनको कैंसिल कर लेंगे। 4 से 4, इस 4 से ये 4। तो क्या बचा आपका 23/31। और यही आपकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो नोट करिए भाई, 23/31 क्या है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 473/645। चलिए भाई थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका 473। थर्ड पार्ट है आपका 473 डिवाइडेड बाई 645। क्लियर। चलिए अब 473 के हम फैक्टर करेंगे। 473 देखिए, 4 और 3 का सम कितना होता है, 7 होता है। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। इट मींस ये जो वैल्यू है आपकी 11 से डायरेक्ट कट जाएगी। 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33। क्या है आपका 43। 43 किसी से कट नहीं होगा तो 43 का 43 आपका रह जाएगा। ठीक, तो यहां से फैक्टर हुए तो ये है आपका 11 × 43। अब 645 के आपको फैक्टर करने हैं। तो 645 के फैक्टर कर लीजिए। लास्ट में 5 है तो 5 से कट कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा आपका 45। अब यहां से 3 से कट हो जाएगा। 3 1 जा सॉरी 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। यहां से भी क्या है आपका 43 आया। क्लियर। तो यहां से 5 × 3 × 43, 5 × 3 × 43।
अब यहाँ से 43 से 43 कैंसिल, तो कितना आया 11/5 3 जा 15। और यही आपकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है 11/15। क्लियर, नोट कर लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका भाई? नेक्स्ट है आपका 1095 एंड 1168। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो 1095 के फैक्टर कर लेंगे। 1095 के भाई फैक्टर कर लो यहाँ पे। 5 से कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। यहाँ से 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9, 73 तो किसी से कट नहीं होगा। तो यहाँ से फैक्टर आए आपके 5 × 3 × 73। क्लियर। अब फैक्टर कर लेंगे हम 1168 के। 1168, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा एंड 4 2 जा। यहाँ से 4 से हो जाएगा, फिर 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ से आया 4 × 4 × 73। क्लियर। तो ये फैक्टर हमने कर लिए। फैक्टर करने से क्या है, फिर हम चीजों को इजीली कट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 73 से क्या होगा, 73 कट हो जाएगा। तो 73 से 73 कट कर लेंगे भैया। यहाँ से 5 3 जा 15 बचा, और यहाँ से 4 4 जा 16। और यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 15/16। क्लियर। चलिए, तो ये सारे के सारे पार्ट्स आपके 1 2 3 4 क्लियर हो चुके हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606, लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। जब हम 438 और 606 को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या करता है, 6 रिमाइंडर लीव करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से भी 6 माइनस करेंगे, दोनों ही कंडीशन में 6 रिमाइंडर बचता है, और यहाँ से भी 6 को माइनस करेंगे। अब जो जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे, तो जो नंबर अब मिलेंगे वो कंप्लीटली क्या होंगे, उस नंबर से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से 432 आया, और यहाँ से आया 600। अब 432 का फैक्टर कर लेंगे, और 432 के फैक्टर करने के बाद 600 के फैक्टर हम कर लेंगे। ठीक। और यहाँ से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, इट मींस हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो 432 एंड 600 का हमको एचसीएफ फाइंड करना है भाई। चलिए 432 के आप फैक्टर कर लीजिए। 4 1 जा 4, यहाँ से 4 8 जा, फिर यहाँ से 3 3 जा 3 6 जा, फिर यहाँ से 3 से 12 टाइम, और 3 से 4 टाइम। क्लियर, फैक्टर हो गए हैं। 600 के फैक्टर करेंगे भाई। 2 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, फिर 5 से 20 टाइम, फिर 5 से 4 टाइम। क्लियर। चलिए फैक्टर तो हो चुके हैं 432 एंड 600। अब यहां से देखिए 2 और 4, तो यहाँ से 2 की पावर कितनी बनी, 3 बनी। यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 4 है, 16। अगर इसको हम 2 की पावर में ब्रेक करें, तो यहाँ से 2 की पावर कितनी बनेगी, 4। क्लियर। एक 4 ये लिया और एक 4 ये लिया, तो यहाँ से 2 की पावर 4 बनी, और 3 1 2 3 3 टाइम है, तो 3 की पावर 3 बनी यहाँ से। अब 600 में चेक कर लेते हैं। यहाँ से 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 2 जा 8, तो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3।
3 कितने टाइम है, 3 है 1 टाइम, तो यहां से 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब HCF फाइंड करना है, तो HCF में हम कॉमन वैल्यू देखते हैं और उसमें भी हम कॉमन वैल्यू में मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ से 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, तो 2 कॉमन है, लेकिन 2 की हम मिनिमम पावर लेंगे तो 2 की मिनिमम पावर है आपकी 3, और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 की मिनिमम पावर क्या होगी आपकी 1 होगी। तो यहाँ से HCF कितना आया आपका 2 की पावर 3, 8 एंड 3, 8 3 जा 24। तो यहाँ से 24 ऐसा नंबर है जो 432 को 38 को डिवाइड करता है और 606 को डिवाइड करता है, तो 6 एज ए रिमाइंडर वो लीव करता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई इसको। चलिए इसको नोट करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, find the largest number which divides 320 and 457, leaving remainders 5 and 7 respectively। देखिए एक लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, और वो नंबर कैसा है, वो नंबर ऐसा है भैया, अगर वो 320 को डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर लीव करता है यहाँ से। क्लियर। और यदि वो नंबर 457 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है। तो जो दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर बच रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो फिर रिमाइंडर नहीं बचेंगे। तो यहाँ से 315 आई वैल्यू, और यहाँ से वैल्यू आई 415। क्लियर। अब इनके हम फैक्टर कर लेंगे, तो 315 के फैक्टर कर लेंगे और 550 के फैक्टर कर लेंगे। चलिए भाई 5 से कट कर लेंगे, 5 6 जा 30, 1 5 3 जा 15, 63 के तो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से फैक्टर आया आपके 5 मल्टीप्लाई 63 को क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9 7 जा 63। क्लियर। 450 के 9 5 जा 45 होते हैं, तो 9 को हम लिखेंगे 3 3 जा 9 5 जा 45, और यहाँ पे लास्ट में 0 है, 0 कब बनता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई से, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। क्लियर। इनको आप पावर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक, पावर फॉर्म में लिख लीजिए भैया। 315 को हम पावर फॉर्म में लिखेंगे 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1 एंड 7 टू दी पावर 1। 450 को हम पावर फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, 3 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 1 एंड 5 टू दी पावर 2। HCF हमको फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम कॉमन वैल्यू चेक करते हैं, और कॉमन वैल्यू में भी हम मिनिमम पावर लेते हैं। कैसी पावर लेते हैं, मिनिमम पावर। तो 3 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, पावर दोनों में कितनी है 2 है, तो एक तो 3 टू दी पावर 2 आएगा, 2 आपका यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 आपको लेना है लेकिन उसकी मिनिमम पावर लेनी है, तो 5 की मिनिमम पावर है 1। यहाँ से 3 3 जा 9 और 5 कितना आएगा 45। तो 45 आपका ऐसा नंबर है जो 320 को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है 5 बचता है, और 457 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 7 बचता है। क्लियर। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लीस्ट नंबर। अभी क्या चल रहा था, देखिए अभी चल रहा था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अभी तक तो दो क्वेश्चन हमने किए, ये लार्जेस्ट नंबर के थे। अब 16 के बाद 17 नंबर जो है वो है फाइंड द लीस्ट नंबर। ध्यान से समझेंगे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब समझेंगे, कोई नंबर है एक, ठीक, जब उसको हम 35 से डिवाइड करते हैं, और जब हम 57 6 से डिवाइड करते हैं, और जब हम 91 से डिवाइड करते हैं, तो वहां पे तीनों ही कंडीशन में वो 7 रिमाइंडर लीव करता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको इसका एलसीएम निकालना है, इन ऑल नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि जो नंबर है उसको इन नंबर से डिवाइड किया गया है। पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जो नंबर था,
जो नंबर था उससे इन नंबर को डिवाइड किया गया था। अंतर समझिए आप, डिफरेंस क्या है, इन क्वेश्चंस में इन नंबर्स को डिवाइड किया गया है, लेकिन इन क्वेश्चंस में नंबर्स को डिवाइड नहीं किया गया, नंबर से जो नंबर्स गिवन है इन नंबर से उस नंबर को डिवाइड किया गया है जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इट मींस हमको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, चलिए, तो हमको 35, 57 एंड 91 का एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन ऑल नंबर्स के, तीनों नंबर्स के क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे इनके। 7 5 जा 35 और यहाँ से 8 7 जा 56। भैया टेबल आपकी लर्न होंगे तो अच्छा है, बाकी अगर लर्न नहीं है तो फिर आपका राम मालिक है। ठीक, चलिए, 13 7 जा 91, 13 7 जा कितने होते हैं, 91 होते हैं। एलसीएम फाइंड करना है। इनको पावर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है एंड 7 की पावर 1 है। इसमें ऑल नंबर्स लेते हैं और मैक्सिमम पावर लेते हैं। ऑल नंबर्स में मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो 7 की मैक्सिमम पावर 1 लेंगे। अब यहाँ इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसमें जो कॉमन नहीं होते वो भी हम लेते हैं, ऑल नंबर्स लेते हैं। तो 5 की पावर 1 लेंगे, यहाँ से 2 की पावर 3 लेंगे, और यहाँ से 13 की पावर 1 लेंगे। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 13 7 जा कितने होते हैं, 91, और 5 8 जा कितने होते हैं, 40। तो मल्टीप्लाई ऐसे करें जो सुटेबल रहे। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। क्लियर, यहाँ तक तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये एक ऐसा नंबर है 3640 कि जब हम इसको 35 से डिवाइड करेंगे, 56 से डिवाइड करेंगे और 91 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है कि भैया रिमाइंडर कितना मिले, 7 मिले। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 7 हमको मिल जाएगा। तो नंबर क्या होगा आपका, 3647। जो आपका एलसीएम आया है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम उसमें हम 7 को ऐड कर लेंगे, जो भी एलसीएम आया उसमें रिमाइंडर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब हम जब भी इसको 35 से डिवाइड करेंगे, 57 से डिवाइड करेंगे या 91 से डिवाइड करेंगे, तो हर कंडीशन में यहाँ पे 7 रिमाइंडर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, नोट कर लीजिए भैया इसको भी। चलिए, नोट कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। देखिए, एक स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, जब हम उसको 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। और जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, 12 मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले हम 28 और 32 का एलसीएम लेंगे भाई। 28 और 32 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32। तो यहाँ से एलसीएम आपका आया, 4 कॉमन है और 7 है और आपका 8 है। 4 मल्टीप्लाई 7 8 जा 56। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 2 24। अब जो आपका एलसीएम आया, इन दोनों रिमाइंडर्स को प्लस करना है और इस एलसीएम में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका एलसीएम है 224, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 12 प्लस 8। जो दोनों आपके रिमाइंडर बचेंगे उनको प्लस करके एलसीएम में से माइनस कर देंगे, तो आपका नंबर वो स्मॉलेस्ट आ जाएगा, जिसमें 28 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर मिलेगा और 32 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर
मिलेगा आपको। तो यहाँ से 224 माइनस 8 और 12 कितने होंगे आपके 20। तो यहाँ से कितना आया आंसर 204। तो 204 आपका वो नंबर है स्मॉलेस्ट जो 28 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर देता है और 32 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर आपको देगा। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 460 and 520। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, समझेंगे। एक नंबर है स्मॉलेस्ट, जब हम उसको 17 से इंक्रीज करते हैं, मतलब अगर आपका नंबर x है उसमें हम 17 ऐड कर दें, उसमें 17 हम ऐड कर दें, तो 17 ऐड करने के बाद वो 468 और 520 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्लियर? चलिए तो हम क्या करेंगे, 468 और 520 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं भाई। 468 एंड 520, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 468 के प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं। 468, 2 टू जा, 2 थ्री जा, 2 फोर जा, 2 वन जा, 2 टू जा, 2 वन जा एंड 2 7 जा। ठीक, अब यहाँ से 117 के फैक्टर क्या होंगे, 13 से कटेगा, 13 9 जा 117, 3 3 जा 9 एंड 3 वन जा 3। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी आई, 2 आई, 3 की पावर कितनी आई, 2 आई एंड 13 की पावर कितनी आई, 1 आई। क्लियर? अब फैक्टर करेंगे 520 के। देखिए 52 के फैक्टर कर लीजिए, 13 4 जा कितने होते हैं 52 एंड जीरो कहां से मिलता है, 2 5 जा 10। तो यहाँ से 2 की पावर आपकी 3 है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। क्लियर? तो यहां से एलसीएम ले लेंगे भाई। चलिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम 13 की पावर 1 कॉमन है, 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में, तो 2 की पावर क्या लेंगे 3 लेंगे एंड 3 की पावर 2 है एंड 5 की पावर 1। यहाँ से 13 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, 13 9 जा 117, 8 5 जा 40। क्लियर? तो यहाँ से 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 1 जा 4 और एक आपका 0। तो अब जो ये नंबर आया ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, 468 से एंड 520 से। लेकिन ये नंबर कब मिला हमको, 17 ऐड करने के बाद, 17 ऐड करने के बाद। तो 17 ऐड करने से पहला वाला नंबर क्या होगा वो नंबर हमको बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका एलसीएम है उसमें से 17 क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से 10 से 7 गया 3, 7 से बन गया 6 6 4। तो ये वो नंबर है जिसमें 17 ऐड करने के बाद दोनों नंबर से वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आंसर आपका आया 4663। चलिए भाई नोट करिए, एक बार फिर से समझ लेंगे। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आया वो इस नंबर से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली और इस नंबर से भी डिवाइड होगा। लेकिन ये डिवाइड कब हो रहे हैं, 17 ऐड करने के बाद। तो 17 ऐड करने से पहला वाला नंबर क्या होगा, तो उसमें से क्या कर देंगे, 17 को हम माइनस कर देंगे। तो 17 माइनस करने के बाद नंबर क्या मिलेगा, 4663। क्लियर? चलिए भाई चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36। देखिए अब यहां से ग्रेटेस्ट लिखा है, लेकिन हम एचसीएफ नहीं लेंगे, क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि बोला गया है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36। ऐसा नंबर लेना है जो 15 24 और 36 से डिवाइड हो कंप्लीटली, तो वो क्या होता है आपका एलसीएम होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे,
हम यहां से लेंगे एलसीएम, और एलसीएम किसका लेंगे? 15, 24 एंड 36। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 एंड 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। फैक्टर कर लिए। ठीक, अब फैक्टर करने के बाद हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेंगे। 3 तीनों में कॉमन है, 3 लेंगे। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 लेंगे। अब यहां से 3 बचा आपका, यहां से 2 बचा, और यहां से 5 बचा। क्लियर? अब यहां से देखिए 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 2 5 जा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में, कितना आ जाएगा? 360। तो 360 क्या है? आपका एलसीएम है। इट मींस 360 ऐसा नंबर है जो 15, 24 एंड 36 तीनों से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन हमको मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर लेना है जो इन तीनों नंबर से क्या हो? कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो जब 360 इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 360 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो भी 15, 24 एंड 36 से कंप्लीटली क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है उसको 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9999। इसको डिवाइड करेंगे 360 से, 2 टाइम चला जाएगा, कितना आएगा? 720। यहां से 9, यहां से आपका 7 एंड यहां से आपका 2, 279 क्या बचा? आपका रिमाइंडर बचा। फिर यहां से 9 ले लेंगे। अब देखिए, अब टेबल जाएगा आपका 3 7 जा 21, 7 टाइम चला जाएगा, 7 0 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 4 25। यहां से 9, यहां से 7, यहां से 2। अब अगर ये रिमाइंडर ना बचता, ये रिमाइंडर यहाँ पे ना बचता, तो 360 से ये कंप्लीटली क्या होता? डिविजिबल होता। इट मींस ये क्या होता? 360 का मल्टीपल होता। और जब इन तीनों नंबर से 360 डिविजिबल है, तो इसका मल्टीपल भी क्या होता? 360 का मल्टीपल भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल होता। तो हम कंप्लीटली यहाँ क्या लेंगे? 360 का मल्टीपल लेंगे। अगर ये रिमाइंडर यहाँ से ना हो, तो ये जो वैल्यू है ये 360 के मल्टीपल में होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंट है उसमें से हम रिमाइंडर को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो डिविडेंट क्या है हमारा? 9999। चलिए अलग कलर से ले लेते हैं थोड़ा सा। 9999। अगर इसमें से मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं, तो ये जो नंबर बचेगा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा नंबर होगा जो 15, 24 और 36 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 360 का मल्टीपल है। जब 360 इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, तो इसका मल्टीपल भी इन तीनों नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो यहाँ से 279 को माइनस कर लेंगे भाई। 0, यहाँ से 2, यहाँ से 7, यहाँ से 9, 900। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, 9720। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 15, 24 एंड 36 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर? बस 5 मिनट। चलिए भाई, तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 चेक करेंगे भाई। 21 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 digit number which is exactly divisible by 4 7 and 13 leaves a remainder of 3 in each case। चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में हमको रिमाइंडर कितना चाहिए? 3 रिमाइंडर चाहिए। क्लियर? देखिए, तो यहां से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा आपका? 9999। अब यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 7 और 13 का क्या लेंगे? यहाँ से एलसीएम लेंगे। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ से 13 7 जा 91 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से आया 364। 364 क्या होगा? यहाँ से एलसीएम होगा। इट मींस 364 4 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। क्लियर?
लेकिन हमको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक, तो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा तो ऐसा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम कितना है 364, 2 टाइम चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, यहाँ से 1, यहाँ से आपका 7, यहाँ से 2, यहाँ से 9 ले लेंगे। ये आपका 7 टाइम चला जाएगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42 एंड 2 44, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, यहाँ से 1, यहाँ से 11 में से 4 गए 7 और यहाँ से 6 में से 5 गया 1, 171 क्या है आपका रिमाइंडर आया। अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो ये नंबर जो होता वो 364 के मल्टीपल में होता। इट मींस इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या है आपका 9999, ये आपका डिविडेंट है। यहाँ से रिमाइंडर इसमें से माइनस करेंगे, क्या बचेगा 8, और यहाँ से आपका बचा 2, यहाँ से आपका बचा 8 और 9। अब ये 9828 ऐसा नंबर है जो 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 7 से भी और 13 से भी। लेकिन हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 रिमाइंडर लीव करे। तो 3 रिमाइंडर लीव करे तो इसमें +3 कर देंगे तो 3 रिमाइंडर लीव हो जाएगा। तो यहाँ से 8 3 11, 2 1 3 8 9, तो 9831 आपका ऐसा नंबर होगा जो यहाँ से 4 7 और 13 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर हमको देगा। क्लियर, चलिए तो आज क्वेश्चन भैया इतने ही रहने देते हैं। कल स्टार्ट करना है 21 से नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मींस क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।